2 डिग्री एमीन भी बाइवेलेंट में आता है, इसके अलावा ट्राइवेलेंट में आता है 3 डिग्री एमीन। आ रही बात समझ में? तो ये होते हैं जो आपके मेटामेरिज्म शो करते हैं, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप और ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म शो करते हैं। क्या डेफिनेशन थी मेटामेरिज्म की? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट। नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप या लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप, टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट कॉल्ड मेटामर्स। आ रही बात समझ में? यस सर। चलो एग्जांपल देखते हैं इसके। C5H10O क्या मेटामेरिज्म शो करेगा? सर एक और बार समझाओगे, थोड़ा सा रह गया। C5H12O मेटामेरिज्म शो करेगा? क्या समझाना है बेटा, एक बार हाँ बोल। सर वो थोड़ा हम स्टार्टिंग में थोड़ा लेट हो गए थे सर, तो थोड़ा छूट गया आगे का। कुछ भी नहीं छूटा है। बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट जो फंक्शनल ग्रुप है वो मेटामेरिज्म शो करते हैं, और मेटामेरिज्म की डेफिनेशन ये है कि लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप या नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट बट सेम फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से? बाइवेलेंट में आपका ईथर हो गया, एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, कीटोन हो गया और 2 डिग्री एमीन हो गया। ये सारे बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है जो कि आपके मेटामेरिज्म शो करते हैं। इसके अलावा ट्राइवेलेंट में होगा आपका 3 डिग्री एमीन। देखो बेटा, सबसे पहले तो C5H12O कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये जो मेटामेरिज्म शो करेगा? इससे कौन सा फंक्शनल ग्रुप निकल के आएगा जो मेटामेरिज्म शो करेगा? दो पॉसिबिलिटी है C5H12O से, अल्कोहल और ईथर, एक ऑक्सीजन 0 DU। आ रही बात समझ में? यस सर। एक ऑक्सीजन 0 DU। अल्कोहल या ईथर, अल्कोहल क्या आपका मेटामेरिज्म शो करता है? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अल्कोहल मेटामेरिज्म शो करता है? तो यूनिवैलेंट जो है, अल्कोहल तो बेटा यूनिवैलेंट है ना, जिसके एक ही तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं, यूनिवैलेंट होता है अल्कोहल तो। वही सर यूनिवैलेंट। यस। अरे ऐसा अल्कोहल देखा है क्या ROSR? नो सर। तो फिर कहां से करेगा? ओनली बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट ही आपका मेटामेरिज्म शो करेंगे। मेन बेसिक यही है इसका मेटामेरिज्म का। तो कौन सा यूज लेंगे? ईथर। यस बस सर। जितने ईथर ड्रॉ कर सकते हो वो सारे मेटामर्स है आपस। जितने ईथर ड्रॉ कर सकते हो वो सारे मेटामर्स है। आगे बात समझ में? यस सर। यस सर। अरे 5 कार्बन से जो ड्रॉ करना सर है 6 कर लो। सर 6 कर सकते हैं ड्रॉ। 6 कर सकते हैं वो ड्रॉ। पहले अपन कर चुके हैं पहले, ठीक है। यस सर। चलो बताओ। ड्रॉ करो इसके मेटामर। C3H6O2 C5H13N 3 डिग्री एमीन ड्रॉ करने हैं। यस। आपका 1 DU और 2 ऑक्सीजन एटम, इनसे कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर बन सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिवेलेंट होता है तो पीछे बचा एस्टर।
सर एक ही पॉसिबल है। एक तो ये बनेगा, दूसरा इस कार्बन को भी यहां ले जाओ। सर दूसरा बनेगा ही नहीं ना सर। क्यों नहीं बनेगा, बोलो। सर तो वो एक बाजू नहीं हो जाएगा सर, हैं? यूनिवेलेंट नहीं हो जाएगा ऐसे? ऐसे सर यूनिवेलेंट नहीं गिनेगा कहाँ हो इसे? जाएगा अरे यूनिवेलेंट कैसे हो जाएगा, आर भी तो एल्काइल का काम कर रहा है, एच भी तो एल्काइल का काम कर रहा है। आ रही बात समझ में? ओके सर। ये है आपका एस्टर, इधर भी एल्काइल इधर भी एल्काइल, दोनों में एल्काइल की लेंथ अलग अलग है। क्लियर है? क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटा Yes, sir. एस्टर कितने कार्बन से बन सकता है, या छोटे एस्टर में मिनिमम कितने कार्बन चाहिए होंगे। स्मॉलेस्ट एस्टर 2। ड्रॉ करो, 2 का। नहीं सर Possible है 3 क्या? ही चाहिए ना सर। हम्म, सर 3 का ही होगा। सर 3 का ही होगा। 3 ही होंगे। 3 का ही होगा। सबसे छोटा एस्टर है बेटा, स्मॉलेस्ट एस्टर है 3 का। 2 में नहीं बनेगा, ट्राई करके देख लो, 2 में नहीं बनेगा या बन जाएगा। लेकिन मेटामर शो नहीं करेगा। मेटामेरिज्म के लिए आपको कम से कम एस्टर में 3 कार्बन चाहिए होंगे। आई बात समझ में? एस्टर सर तो 2 हो लास्ट सकता वाला है। एक और बार समझा सकते हो सर? ये नीचे वाला सर वो तो एसिड नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड इधर नहीं नहीं 3 नहीं, में। कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा तब होता है जब इस ऑक्सीजन से H जुड़ा होता है। कार्बन से H जुड़ो या एल्काइल ग्रुप जुड़ो, R जुड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ रही बात समझ में? ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हाँ R3 सर। डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन से H जुड़ा होता है ना, तब कार्बोक्सिलिक एसिड यस होता है। अब इसमें ऑक्सीजन से कार्बन है, इसमें भी ऑक्सीजन से कार्बन है, ओके सर, क्लियर डाउट। एस्टर ही है दोनों आपस में, बस लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप चेंज हो रही है, इधर 2 1 1 2। बोलो क्लियर हुआ? और जिन बच्चों के क्लियर नहीं हुआ वो पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, बताओ। हाँ, C5H13N 0 DU, यस सर। एमीन, एमीन एन एन दिखते एमीन, 3 डिग्री Yes. एमीन ड्रॉ करने हैं आपको। 3 डिग्री एमीन करो जल्दी से। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर विथ ईच अदर। लिखवाया था? यस सर। Yes. तो फिर Yes. मतलब अगर डिग्री सेम है तो उसमें मेटामर का रिलेशन होगा, अगर डिग्री अलग अलग है तो उनमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का रिलेशन होगा। आगे बात समझ में? यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म लिखो, टोटोमेरिज्म, TAUTO। TAUTO टोटोमेरिज्म। लिखो टोटोमेरिज्म में दीज आर इंटरचेंज स्ट्रक्चर ऑफ, these are interchanged structure of one compound, these are interchanged structure of one compound, position of hydrogen atom, position of hydrogen atom are different in
सर position पोजीशन ऑफ of हाइड्रोजन are different in tautomers. Position of hydrogen are different in tautomers. This type mechanism is called tautomerism. This type mechanism called tautomerism. Next point लिखो. This is described by Lar. L-A-A-R, scientist. This is described by Lar. लिख लिया? Next लिखो. Tautomerism always in equilibrium condition. Tautomerism always in equilibrium condition. लिख लिया? कंडीशन Yes, क्या है? sir. टोटोमेरिज्म कब होगा? इन कंपाउंड 1 अल्फा हाइड्रोजन 1 अल्फा हाइड्रोजन must be on 1 alpha hydrogen must be on alpha carbon atom. अल्फा कार्बन. हाँ, क्या है बेटा? देखो टोटोमेरिज्म सबसे पहले अपन समझते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म. इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. अल्फा हाइड्रोजन क्या है? डबल बॉन्डेड ग्रुप के पास वाले कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए और वो कार्बन सेचुरेटेड होना चाहिए. डबल बॉन्डेड कार्बन का पास वाला कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर. इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन और इसके ऊपर जो प्रेजेंट है इनको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन. अरे जैसे 1 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ पे Yes, पास sir. वाले कार्बन को पोजीशन दे दिया अल्फा पोजीशन. इससे आगे होता तो बीटा पोजीशन, इससे आगे होता गामा पोजीशन. आ रही बात समझिए? अल्फा कार्बन कौन होगा? जो डबल बॉन्डेड के पास वाला कार्बन है, वो सेचुरेटेड होना चाहिए और उसके ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए. कंडीशन है टोटोमेरिज्म, तभी टोटोमेरिज्म होगा. सर एक बार फिर बता दो. इंटरचेंज्ड स्ट्रक्चर है, पूरा समझो, फुली फोकस करके. इंटरचेंज स्ट्रक्चर है जिसमें हाइड्रोजन का पोजीशन चेंज होता है. पहले लिखवाया पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन विल बी चेंज. कौन सा हाइड्रोजन की? अल्फा हाइड्रोजन की. कैसे? मैं इसको CH2H लिख सकता हूं. अरे 2 हाइड्रोजन रखिए, एक मैंने ऊपर शो कर दिया है तो तीनों ही लिख सकता हूं. यस सर. यस सर. अगर मैं इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करूं, ये कार्बन टेंशन में आएगा. क्यों? Yes, 5 sir. बॉन्ड बन जाएंगे. Yes. 1 2 3 4 5. तो ये कार्बन क्या करेगा? इसको यहां, ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव. हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिए हैं, हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव. कुछ ऐसा Yes, बनेगा. sir. यस सर. CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस CH3. बोलो समझ में आया? अब यहीं से आपका रिएक्शन वाला पार्ट स्टार्ट होता है जो आपका 12th चलेगा, 11th का भी ये
आपका आइसोमेरिज्म खत्म होने के बाद में रिएक्शंस आने वाले हैं, जीओसी चलेगा थोड़ा बहुत, उसमें पढ़ेंगे इंटरमीडिएट वगैरह के बारे में, कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन होते हैं। तो अब आपका रिएक्शंस वाला पार्ट स्टार्ट होने वाला है। कुछ कुछ यहाँ रिएक्शंस जैसा ही हो रहा है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ कार्बन टेंशन में, कार्बन के क्यों टेंशन में आया, 5 बॉन्ड बना लिए, तो ये क्या करेगा, Yes. ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर देगा। जब ऑक्सीजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेगा इस बॉन्ड के, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा, यस तो सर, ये कैसे बना, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर, एक हाइड्रोजन कहाँ गया सर? बेटा वो दोनों तो ये रहा हाइड्रोजन H+, कोई कहीं नहीं गया, कोई गायब नहीं होगा। यस CH2 सर। एक हाइड्रोजन मैंने ऊपर रख दिया, इस बॉन्ड को मैंने यहां लिटा दिया, तो इस बॉन्ड में इसका हाइड्रोजन का भी तो इलेक्ट्रॉन था, वो चला गया यहाँ पे इस कार्बन पे, तो इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया। आरी बात समझ में, अपना ऑक्टल कंप्लीट रखने के लिए, अरे 4 बॉन्ड कंप्लीट रखने के लिए, ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि इधर से भी बॉन्ड बना ले और ऑक्सीजन के साथ भी रहने दे, उसको रखने 4 ही है, तो इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, तो ऑक्सीजन को दिया तो नेगेटिव, और हाइड्रोजन से लिया था तो हाइड्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव। इस वाले कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे लिया और इसको दे दिया, जिससे लिया उस पे पॉजिटिव, जिसको दिया उस पे नेगेटिव, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले सर भी तो 4 H बॉन्ड बना प्लस रखे थे, दिखाना अब भी। जरूरी है? अब सुनो तो सही मैकेनिज्म, तभी तो समझ में आएगा। अब H+ कैसे बना, समझ में आया, इलेक्ट्रॉन दिया है, ऑक्सीजन माइनस कैसे Yes, बना, sir. इलेक्ट्रॉन लिया है। अब पॉजिटिव पे कौन अटैक कर सकता है, नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH3, बोलो समझ में आया? सर ये तो अल्कोहल ही बन गया, एल्कोहल बन गया ना, और साथ में कीन भी ग्रुप बन की गया। चीज। इसको पहले कौन था, Yes, sir. कीटो, कीटो था, कीटोन था, यस सर, बाद में क्या बना, इनऑल, तो इसको कहते हैं कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म, मतलब कीटो से इनॉल में कन्वर्ट हुआ है। एक तरीके से Okay, है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, लेकिन इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, टोटोमेरिज्म। और कीटो और इनॉल आपस में टोटोमर है, ये निकला हुआ फंक्शनल ग्रुप से ही है बेटा, जो ये टाइप है ये फंक्शनल ग्रुप का ही, अपन ने फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा है, कीटोन एल्कोहल और ईन, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हैं तो आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक। लेकिन ये कैसे चेंज होते हैं, ये मैकेनिज्म है टोटोमेरिज्म। आया बात समझ में? यस सर, पक्का? हाँ सर, एग्जांपल दूं? यस सर, करो ट्राई। टोटोमेरिज्म कहां होगा, कंडीशन क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वाला कार्बन सेचुरेटेड होना चाहिए और उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वाला कार्बन सेचुरेटेड होना चाहिए और उसके ऊपर क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन। क्लियर है कंडीशन? यस 2 मिनट को बेटा। सर आप म्यूट हो गए हैं। सर आप म्यूट हो बेटा गए हैं। बेटा म्यूट मैंने किया है, कोई बात कर रहा हूं इसलिए शांति तो रखा करो आप थोड़ा। मैंने किया है म्यूट, अपने आप थोड़ी होता है म्यूट, कोई बात कर रहा हूं मैं कुछ काम से। हाँ, टोटोमेरिज्म के लिए कंडीशन वही है,
डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, और ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके पास वाला कार्बन सेचुरेटेड होना चाहिए और उसके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, जो आपका डबल बॉन्ड है वो रिप्लेस हो जाएगा उस हाइड्रोजन के साथ। पाई बॉन्ड हाइड्रो, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चढ़ेगा, ओपन नेगेटिव H प्लस, ओ नेगेटिव पे कौन आ जाएगा, H प्लस OH बना लेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड कीटो इनॉल फॉर्म। आया समझ में? ऐसा मैकेनिज्म बहुत ज्यादा देखेंगे रिएक्शन में, तो खूब ज्यादा आएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब यही है चलेगा, सिर्फ बॉन्ड शिफ्टिंग, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इनमें भी ये चीजें देखोगे आप। ठीक है, अब एक और बात बताओ, यहाँ पे ड्यूल साइन क्यों है, मतलब दोनों तरफ का साइन क्यों है रिएक्शन का, तो मतलब ये रिएक्शन इधर भी जा सकती है या इधर भी जा सकती है, इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। आपको पॉइंट भी लिखाया है, दिस मैकेनिज्म इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन का पॉइंट लिखवाया है ना? यस सर, लिखवाया क्या है। मीनिंग है इसका? मतलब इसका मीनिंग ये है कि जो आपका प्रोडक्ट बना है उससे आप वापस रिएक्टेंट भी ले सकते हो। कैसे कैसे लोगे सर? वो यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड वाली हट जाएगा और सर वो H ऊपर आ जाएगा फिर से। ये बॉन्ड फिर से यहाँ शिफ्ट करेंगे, फिर कार्बन टेंशन में क्या करेगा, अपने पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर देगा, जो ले रहा है उस पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा नेगेटिव। अरे यस सर, इस पाई बॉन्ड को कौन ले रहा है, कार्बन अपने ऊपर ले रहा है, तो जो ले रहा है यस उसके ऊपर सर, नेगेटिव, और हाइड्रोजन दे रहा है तो पॉजिटिव, H प्लस बनेगा, फिर से कार्बन पे नेगेटिव आएगा, H प्लस उठ के यहाँ चला जाएगा, यही चीज बनेगा। मतलब इससे ये बना सकते हैं और इससे ये बना सकते हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम का फॉर्म आया समझ में? यस सर, रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट ड्रॉ कर सकते हो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, इसलिए इसको बोला गया है कि दिस मैकेनिज्म इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्लियर? सर तो टोटोमेरिज्म एक ही टाइप का होता है? बेटा टाइप तो बहुत सारे होते हैं, टाइप तो बहुत सारे होते हैं। लिखो सेकंड टाइप, लिखो नाइट्रो एसी नाइट्रो टोटोमेरिज्म, नाइट्रो एसी नाइट्रो ACI। सर एक भाई बार बेटा, टाइप लिखो ना। नाइट्रो एसी नाइट्रो NITRO, नाइट्रो एसी नाइट्रो ACI नाइट्रो, आगे टोटोमेरिज्म। फिर से कहानी वही है बेटा, कोई चेंज नहीं है। आपका जो नाइट्रोजन है वो डबल बॉन्डेड है, यहाँ कार्बन नहीं है, यस यहाँ सर, कौन है, नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड, और उसके पास वाला कार्बन कौन होगा, अल्फा कार्बन, और उसके ऊपर जो प्रेजेंट होंगे Yes, हाइड्रोजन वो कौन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। सेम अल्फा वही कहानी है, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NO, और यहाँ कौन हो जाएगा, OH। सर। इसको कहते हैं डबल बॉन्ड O को कहते हैं नाइट्रो, और NOH को OH फॉर्म में है तो इसको कहते हैं एसी नाइट्रो। हाँ अब बोलो। सर फर्स्ट वाला पॉसिबल कैसे, इन पे 4 बॉन्ड हो गए ना? क्या? एक नीचे भी O है सर। किसका? सर फर्स्ट वाले में नाइट्रो डबल बॉन्ड O और एक नीचे सिंगल बॉन्ड O भी है ना? तो बेटा नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी तो होता है, हाँ यस सेम सर, कंडीशन में जा लोन पेयर भी तो होता है। जनरल कंडीशन में 3 बना सकता है, बट अगर अपना लोन पेयर डोनेट करे तो भी बॉन्ड बना सकता है वो। सारी यस बात सर, समझ में? एक लोन पेयर बचता है, टोटल कितने, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 तो अपना बॉन्ड बना लेते हैं, पीछे बचते हैं 2